सकता। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी मुल्तान के बाहर और ज़िला कचहरी वो पॉइंट होता है, वो नुक्ता आगाज़ होता है जहाँ से किसी भी ज़िले की हदूद को मुहैयर किया जाता है और ये किसी भी ज़िले का सबसे कंजस्टेड एरिया होता है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाते हैं। ज़िला कचहरी मुल्तान का जो चौक है, यहाँ पर भी अब से तकरीबन 18 साल कबल एक फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर की गई थी जिसके नीचे हम मौजूद हैं और इसके नीचे जितना एरिया था, जितनी रोड थी, इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से इस सारे एरिए को अब पार्किंग लॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि पार्किंग माफिया का यहाँ पर कब्ज़ा है और मेरे इर्द गिर्द गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस सारे एरिए को पार्किंग लॉट में क्यों कन्वर्ट कर दिया गया, ये सब जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मुल्तान का कचहरी चौक शहर का सबसे मसरूफ चौक है जहां ऑफिस के औकात में ट्रैफिक जैम रहता है और इस मसले की असल वजह कचहरी चौक पर गलत पार्किंग है। क्या ट्रैफिक के कवानीन भी सिर्फ आम शहरियों के लिए हैं? क्या इंतजामिया वुकला को सहूलियात देने में नाकाम हो गई है? आवाम की मुश्किलात आखिर कब खत्म होगी? क्या वुकला के मसाइल का हल किया जाएगा? ये सब कुछ जानते हैं आज के प्रोग्राम में। और कोई जगह नहीं है ना, कोई जगह नहीं है तो आपको ये पता नहीं है ये रोड का एरिया है, रोड की जगह है और आपने यहाँ पर गाड़ी पार्क की है। वो सर आपकी बात सही है लेकिन जगह नहीं है तो इधर कहाँ खड़ी करें। अच्छा, जगह नहीं है तो कहीं भी पार्क कर दो, पीछे रोड ब्लॉक कर दो, लोगों को जलील कर दो। नहीं सर, ऐसे नहीं है। तो ये गलत समझते हैं आप? ये गलत पार्क हाँ, ये समझते हैं जी सर। तो यहाँ से आपको ट्रैफिक वाले रोकते नहीं है कि आप किस जगह पर पार्क कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं रोकते। नहीं। कितना आप देते हैं, फीस कितनी देते हैं यहाँ खड़ी करने की गाड़ी? मैं नहीं देता हूँ फीस, फीस कोई नहीं है। फीस कोई नहीं है? नहीं। आपका मंथली होगा कोई सिलसिलाकार? जी, मंथली होगा सिलसिलाकार आपका? मुझे पता नहीं है, मुझे जी नहीं, आपके मालिक हैं। हाँ। ठीक है, आगे भी चलते हैं नाज़रीन, आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रोड के बीचों बीच जो पार्किंग है वो की जा रही है। रोड का एरिया है सारा जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मेरे सामने ट्रैफिक शदीद किस्म की ब्लॉक है। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं और ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर खुद पार करवा रहे हैं इन एरियाज़ में। भाई ये बताएंगे कि ये सारा पार्किंग एरिया तो नहीं है ना? जी, पार्किंग एरिया तो नहीं है लेकिन तमाम एडवोकेट साहब की गाड़ी हैं ये। तो एडवोकेट साहब जो है उनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते? रूल्स एंड रेगुलेशन तो अप्लाई होते हैं लेकिन अब लिफ्टर को भी कॉल करते हैं, वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं गाड़ियाँ। अच्छा, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरी की पूरी लेन, जो आप थोड़ा सा इधर आ जाएं ज़रा, हम ताकि दिखा सकें नाजरीन को भी और बता सकें, ये पूरी की पूरी लेन जो है एक्स्ट्रा लगी हुई है यहाँ पर। उसका कोई आपको ऑलरेडी कोई नोटिफिकेशन है इस हवाले से? भाई 2 मिनट आंसर भाई ज़रा दे देंगे आप? अभी लिफ्टर को कॉल की है मैंने। अच्छा, वो आता है इंशाल्लाह इनको रिमूव करवाते हैं। तो ये आपको कोई इस तरह का ऑर्डर तो नहीं है कि आपने यहाँ पर पार्क करवानी है? नहीं, ऑर्डर नहीं है हमें कोई ऐसा भी, ये लगा जाते हैं तो फिर मैंने खुद देखा है, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ और ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मैंने खुद यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर आपकी मौजूदगी में लोगों ने यहाँ पर पार्क की हैं गाड़ियाँ। अब ये यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, इस लाइन का मकसद क्या है, मुझे थोड़ा सा बता दें। ये है तो पार्किंग लाइन ही। अच्छा, ठीक है। गाड़ियाँ तो ये गलत खड़ी हैं। तो ये सारा लेन आपके उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक, जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, ये गलत ही खड़ी है ना यहाँ पर? बिल्कुल गलत खड़ी हैं। तो ये इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम लिफ्टर को ही कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ गाड़ियों का अगर चलान करते हैं तो फिर मसले मसाइल आपको बेहतर पता है कचहरी के। ठीक है। तो अभी ये तो डेली बेसिस पे देखते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उस साइड पे भी देख लें तो उसी साइड पे भी 2-3 लेन्स लगी होती हैं कि एक गाड़ी का गुजरना भी महाल हो जाता है। तो इसके हवाले से कोई ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता कि दोबारा ये गाड़ियाँ यहाँ पर ना खड़ी हों? ऑपरेशन तो सर बड़े लेवल पे हो सकता है, CTO लेवल पे, CPO लेवल पे।
हमें कोई हुक्म होगा ऑपरेशन का तो हम कर सकते हैं। तो अभी आपको अभी इसके हम हवाले सिर्फ से- इस हवाले से हमें इतनी है कि भाई लिफ्टर को कॉल करके इनको रिमूव करवा सकते हैं तो बस। अभी आप लिफ्टर को मंगवाएंगे, बिल्कुल हमारे मंगवाएंगे। सामने आएगा लिफ्टर? मैंने कॉल तो की है, आप देखें जैसे वो फ्री होता मैंने अभी है। खुद देखा है, पीछे लिफ्टर गाड़ी उठा रहा था उस सर साइड वो से। पुलिस वो लाइन के दूसरी- सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके जैसे आते हैं उनको रिमूव करवा। अच्छा, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो इनके खिलाफ क्यों नहीं की जा सकती? मेरा सिर्फ इतना सा एक मैं सवाल आपको है। बता रहा हूँ जैसे वो आता है तो इनको रिमूव करवाते हैं। चलें, हम भी यहीं पर मौजूद हैं, ये भी देखेंगे। अंसर भाई ने हमें यही कहा है कि इन्होंने लिफ्टर को मंगवाया है और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस लाइन से बाहर हैं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, उनको लिफ्टर उठा देगा। मैं आपको दूसरी साइड पे भी दिखाता हूँ, दूसरी साइड पे क्या सूरत हाल है। ये रोड का एक एरिया है, एक साइड है। अब दूसरी साइड पर चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लिफ्टर भी फौरी तौर पर मौजूद है और यहाँ पर पहुँच गया है। अभी जो ट्रैफिक वार्डन थे उन्होंने हमारे से बात की थी और उसके बाद यहाँ पर लिफ्टर को मंगवा लिया गया। इस पूरी लेन को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये आप रोज़ डेली बेस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते यहाँ पर? रोजाना करते हैं और हमारी पोजीशन इधर ही होती मैंने यहाँ पर जब भी गुजरा हूँ, देखें आप कितना ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है यहाँ पर, आप सामने देख रहे हैं। वो सामने दिखाएं जी, मेरे कैमरामैन दिखाएं तो, अगर सामने पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका है तो अब ये आप पूरी लेन को रिकवर करेंगे, उठाएंगे यहाँ से? है। सर ये वाली उठाएंगे। तो ये वाली क्यों नहीं उठा रही? इधर से रास्ता बन जाता है ना। नहीं नहीं, ये भी तो एक्स्ट्रा खड़ी हुई है ना, बाहर है, लेन से बाहर है, रोड के ऊपर खड़ी है। मैं इसके बारे में सर क्या बताऊँ, मुझे ये हुक्म मिला ये। नाज़रीन, यहाँ पर चौक कचहरी पर कार्रवाई हमें नज़र आई है और जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन है, यहाँ पर इस गाड़ी को लिफ्ट करके लेकर जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई इसी तरह से होती रहे डेली बेसिस के ऊपर, ताकि इस रोड का फ़्लो बरकरार रखा जा सके। इस हवाले से जानेंगे जो पब्लिक को मसाइल हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, आप यहाँ से डेली गुजरते हैं, यहाँ से गुजर होता है आप? जी, आना जाना होता है, कचहरी में काम तो पड़ते हैं। अच्छा, तो लेकिन यहाँ से गुजरना दुश्वार है या आसान है? बिल्कुल दुश्वार है जी, आपको पता है पूरा रोड हर वक्त बंद रहता है, ख़ास तौर पे कचहरी के औकात में। बहुत बेहतर था जैसे कचहरी चली गई थी तो शहर में कुछ हो जाता, लेकिन वकला हजरात से अब पूरा पाकिस्तान डरता है, इसलिए ये ज़बरदस्ती वापस ले आए। चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए था, जैसे वापस की है, कम से कम जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर काम मुकम्मल करके ले जाते तो ये पार्किंग के मसाइल ये शहर में जो घमसान है इससे बड़ी फुर्सत हो जाती नहीं, है। अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जिस तरह से पार्किंग एक्स्ट्रा तजावुज़ कर गई है, पार्किंग को वहाँ तक होना चाहिए था, 2 गाड़ियाँ पीछे तक होना चाहिए जी, था। हमें तो यूं पूरा लग- रोड ब्लॉक कर दिया हमें गया। तो यूँ लगता है कि ये फ्लाई ओवर बना ही गाड़ियों के लिए है, ये शायद हमें इसके फ़ायदे की बजाय ज़्यादा नुकसान हुआ है। नीचे पहले से ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। क्या हल है, कोई ऐसा सोल्यूशन है जो इसका आप? सबसे बेहतर हल तो यही है कि ये जो बड़े इदारे हैं जैसे कचहरी वगैरह हैं, इनको बाहर जाना चाहिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर कुछ लोग डिसिप्लिन में आ जाएं और इसको कानून के दायरे में कर लें तो तभी होगा, वरना यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि इस ख़ास तौर पे इस पार्किंग को वकला हज़रात की मदद शामिल हाल है। क्या कचहरी चौक पर मौजूद लिफ्टर सिर्फ कचहरी आए साइलिन की गाड़ियां उठाने के लिए वहां मौजूद होते हैं? क्या वकला की गाड़ियां जहां भी हों वो पार्किंग एरिया है? तो ट्रैफिक वार्डन्स वहां पर क्या कर रहे हैं, ये सब जानते हैं मगर इस ब्रेक के बाद। कचहरी चौक पर रोड्स पार्किंग का मंजर पेश करने लगी, जिसने अवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा कर दिया। चौक पर मौजूद पुलिस वार्डन्स भी इस रश को कम करने में नाकाम दिखाई देते हैं, लेकिन वहां मौजूद लिफ्टर वकला की गाड़ियों को उठाने का मुतहम्मिल नहीं।
अच्छा नाज़रीन, कुछ ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद हैं। कचहरी चौक की जगह है, इनसे बात करेंगे इस हवाले से, इस ट्रैफिक पार्किंग के हवाले से। यहाँ पर पार्किंग जो लॉट बनाई गई है वो किसकी परमिशन से, किसकी इजाज़त से बनाई गई है? अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे इस हवाले से कि यहाँ पर पार्किंग लॉट बना दी गई है, ये जो फ्लाईओवर की जगह थी उसके नीचे पूरा पार्किंग है। इस हवाले से आपको किसकी तरफ से परमिशन है कि इनको अलाउ किया जाए कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ अपनी पार कर सकें? ये चूँकि ये जो सारी गाड़ियाँ हैं ये वकला की और कोर्ट्स के हवाले से जितने मुलाजमीन हैं या लायर हज़रात हैं, अच्छा। तो ये उनकी गाड़ियों की पार्किंग है, चूँकि उनके पास अल्टरनेट अवेल नहीं है पार्किंग के लिए। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो मतलब उनकी गाड़ियाँ अल्टरनेट किसी के पास अगर ना हो तो वो कहीं भी पार कर सकता है, सड़क के बीच में भी पार कर सकता है? नहीं, सड़क के बीच में हम जो है वो गाड़ी पार्क नहीं करने देते। अगर कोई सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा। लिफ्टर के ज़रिए जो है वो उसको उठा भी लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी गाड़ियाँ, पूरी की पूरी लेन, उस साइड की भी लेन, उस साइड की भी लेन, 2 लेन्स ऐसी हैं जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच हैं और गुजरने का रास्ता नहीं है वहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सड़क के बीच में हम गाड़ी कोई भी नहीं खड़ी होने देते। सिर्फ फ्लाईओवर के नीचे जो है जहाँ पे वो एक लाइन लगी हुई है, वो चूँकि जो है वो फुल लाइन होती है बेसिकली, हाँ। वो आपकी बॉर्डर लाइन है, हाँ। उससे बाहर जो गाड़ी होगी वो उसके खिलाफ हम उसके कार्रवाई खिलाफ करें। कार्रवाई करेंगे। ज़रा वहाँ पर मेरे साथ थोड़ा सा चलेंगे, हम वहाँ पर देख लें थोड़ा कौन सी गाड़ियाँ। बिल्कुल देख लेते हैं। मैं हाँ। अपने साथ जो है वो मेरे बल्कि वहाँ ऑफिसर मौजूद है। ठीक है। मेरा चूँकि पॉइंट ये है, वहाँ आप GCO गेट के सामने भी हमारा ऑफिसर मौजूद है ठीक है। और कट सेशन गेट के भी सामने जो है वो मौजूद है। यहाँ मेरे सामने ये देखें, ये गाड़ियाँ वो हमने लाइन के अंदर लगवाई हुई हैं। रोड के ऊपर जो है जो मेरी जो ड्यूटी पॉइंट है, मैंने कोई गाड़ी बाहर नहीं लगाने दी। नाज़रीन, एक वकील साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस पार्किंग एरिया के हवाले से। आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, यहाँ पर लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, जो आम पब्लिक है उसको गुजरने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जितने लॉयर हैं, जितने वकील हैं, वो अपनी गाड़ियाँ बेहंगम तरीके से पार कर देते हैं। असल में बात यह है क्योंकि ये पार्किंग का इशू तो है और बड़े अरसे से चला आ रहा है पार्किंग का इशू, लेकिन इसके अलावा वकला के पास कोई मुतबादिल जगह भी तो नहीं है। कई दफ़ा वकला रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब से, मकामी इंतज़ामिया से बात की है कि इस मसले का कोई हल हो, लेकिन फ़िलहाल तो कोई नहीं हो रहा मसला। लेकिन ये है कि कचहरी शहर में है तो पार्किंग का इशू तो है, लेकिन ये है कि इस कचहरी के शहर में के होने की वजह से कम अज़ कम ये है कि जो लोग आते हैं बाहर से साइलिन, उनको सफ़र नज़दीक पड़ता है। नहीं, इसका सलूशन तो बेटर यही था कि जिस तरह से कचहरी मूव हुई थी वो जगह बेटर थी, लेकिन वहाँ पर भी वकला का यही एहतजाज था कि वहाँ सहूलियात मुकम्मल नहीं है। वहाँ सहूलियात नहीं थी, वहाँ बार रूम नहीं थे, वहाँ वकला के सीट चैम्बर नहीं थे, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, जंगल था। कम अज़ कम यहाँ लेकिन एक यहाँ पर आप ये भी तो देख रहे हैं कि आपकी पार्किंग की वजह से आप लोगों की, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर 90% आप लोगों की अपनी वकला की गाड़ियाँ मौजूद हैं, उनकी वजह से लोगों को, आम पब्लिक को, आम यूज़र को जो यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल करने जाता है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने कॉलेज जाना है, किसी ने पुलिस लाइन जाना है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो इंतज़ामिया को सोचना चाहिए ना कि कोई पार्किंग का मुस्तकिल हल सोचें, कोई ऐसी जगह दें। साइंस कॉलेज है साथ, ये इसकी ऑप्शन है। कई दफ़ा ये ग्राउंड की भी बात हुई है कि साइंस कॉलेज का एक ग्राउंड वजी खाली पड़ा है बगैर किसी इस्तेमाल के, पार्किंग वहाँ दे दें, या यहाँ कोई प्लाजा वगैरह भी के लिए भी था मामला जो चल रहा था। तो इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए कि कोई वकला के लिए पार्किंग का कोई मुतबादिल ऐसा हल करें जिससे राहगीर या लोग आने जाने वाले। मेरा फिर यही पॉइंट होगा, माशाल्लाह आप वकला हैं, सबसे ज़्यादा कानून आपने पढ़ा होता है, कानून को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, बल्कि आप तो इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग होते हैं कि कानून पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं लोगों से। मैं यही आपसे पूछना, कानूनी नुक्ता नज़र से अगर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या यही है कि आप रोड के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर दें? नहीं, इंशाल्लाह ये चीफ जस्टिस पंजाब से भी मुलाकात हुई है, जो वकला हमारे हैं, और पाकिस्तान से भी रहनुमा वकला है। इंशाल्लाह इसका सल्यूशन जल्द हो जाएगा और हमें भी बड़ा ये महसूस होता है कि लोग आते जाते बड़े मसाइल हैं उनके लिए, लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द ये मसला हल हो जाएगा
और ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आप लोग इस हवाले से क्या जो है खुद अपनी काविश क्या है? हम वकला ने ये इंतज़ामिया से, डीसी साहब से, कमिश्नर से, इनसे भी मुलाकात की है, सीनियर जज साहबान से भी मिले हैं और इंशाल्लाह ये मामला जल्द सॉल्व हो जाएगा, कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता निकल आएगा। मज़ीद भी आपके लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ और वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, मैं ये बात करना, आज हम प्रोग्राम कर रहे थे इस हवाले से, यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना नहीं, पड़ ऐसी रहा कोई है। बात नहीं है, लोगों को किसी किस्म की मुश्किल नहीं। ये स्पेशली जो ये कोर्स के सामने जो है पार्किंग, ये खुसूसी वकला की है। बाकी जो ये पार्किंग जितने- है? ये वकला की पार्किंग ये पार्किंग है जी, पार्किंग है स्टैंड पे। आप अदर नहीं, मैं आप देखें, कानून को जानने वाले, हाँ, कानून पढ़े हुए लोग हैं। हाँ। मैं कानून का स्टूडेंट नहीं हूँ, आप माशाल्लाह आप जी। उसके उस्ताद होंगे। ये जो एरिया है, जी। ये आप समझते हैं ये पार्किंग है? इसका मुतबादल नहीं है, तो फिर गाड़ियाँ कैपेसिटी नहीं है कोर्स के कानून अंदर। क्या ये कहता नहीं, है कोर्स अगर के आपका अंदर आपका capacity मुतबादिल जब नहीं है तो फिर ये गाड़ियाँ लोग किधर खड़ी करें? बाकी जो दीगर लोग आते हैं वो स्टैंड पे उधर है, वो पार्किंग तो जरूर, ये स्पेशली इसको आप नहीं, फोकस कर रहे देखिए, हैं। मैं- मेरी बात देखिए, जो दूसरे दीगर इस पुल के नीचे ठेके हुए मैं सिर्फ पूरे छोटा सा मुल्तान में, मासूमाना एक मेरी सवाल बात का आप जवाब दे दो। एक छोटा पूरे सा- एक मेरी बात का आप जवाब दे। पूरे मुल्तान में जितने फ्लाई ओवर है उनके नीचे पार्किंग बनी हुई है और वो ठेके पे है, जिले इंतजामिया ने ठेके पे दी हुई है। उधर गाड़ियाँ पुलों के नीचे लगी हैं, उनको उनसे आप बात क्यों नहीं करते? देखिए, बात ये है, बुकला पार्किंग में सर specially बात आप ये बात है क्यों कि कर रहे मैं हैं? सिर्फ पार्किंग लॉट वहाँ तक है, ये पार्किंग नहीं है। देखिए मेरी बात, बुकला मेरे भाई, पार्किंग पे आप स्पेशली फोकस आप क्यों कर रहे हैं? मेरे बड़े आप हैं, उधर चले जाइए, मेरी बात सुनिए वहाँ ना, जाके देखिए मैं कचहरी इस एरिया चौक की से बात वो कर रहा हूँ, भी- मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा जो पार्किंग है, मैं तो ये रोड की बात कर रहा हूँ। रोड क्लियर है, कोई इशू नहीं। ये अगर clear रोड है। बिल्कुल क्लियर ये कैमरा दिखा रहा है, इनके मुताबिक ये रोड clear है। रोड क्लियर है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रोड क्लियर ना हो तो गाड़ियों के आमतौर पर रोड ब्लॉक हो जाए। बिल्कुल ब्लॉक है, कोई ब्लॉक नहीं, रोज regular चल रहा ब्लॉक है। होती है। ऐसी कोई बात दूसरे नहीं। जब वाला- गाड़ी निकालते हैं तो एक आध मिनट की ब्रेक लग जाती है, ये अदरवाइज तो देखिए, जैसे है। आप पर इस मैटर अगर को आप अगर इग्नोर ये करें। बात करें, अगर आपको कोई यही प्रॉब्लम स्पेशली बुकला स्टैंड की प्रॉब्लम है बुकला ना, तो स्टैंड आप की नहीं, हमारे ऑफिस में हमें आए, हम आपसे जनरल- बात करें। पब्लिक इशू है जिसके ऊपर बात कर पब्लिक रहे इशू नहीं है, हैं, पब्लिक और आप अगर यहाँ पर ये होता- बात कर रहे हैं अगर पब्लिक कि ये इशू होता पार्किंग तो है। ये बात ऑलरेडी इससे पहले जो है ये इस इशू को उठाया जाता है। यहाँ पर आधा घंटा रोड ब्लॉक रहती ऐसी है बात और नहीं आप है। ये मानिए पूरे मुल्तान में जितने भी ओवर ब्रिज है उनके नीचे पार्किंग है और गवर्नमेंट सर पार्किंग एरिया में होना, रोड के ऊपर तो ना हो। के नीचे है ना, ये रोड के आप के देखिए, नीचे ना, पुल पार्किंग के की नीचे 4 लेन तो आपने नहीं पुल की बात की, होती, ये तो कौन से पुल के पुल नीचे पुल भी के नहीं नीचे की है, पार्किंग ये है? तो पुल के नहीं, नीचे ऐसी बात नहीं है, ये specially एरिया आप- लगा हुआ है। ये दिखाएं जी, मैं दिखाता हूँ इनके कहने का। ये देखें जी, यहाँ पर 4 लेन्स हैं, मेरी आप 1 बात 2 3, ये चौथी लेन है यहाँ पर मौजूद मेरी है। आप बात, जी जी, मेरा भाई सुने, जी। बात ये है कि जो दीगर पार्किंग और कचहरी का थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि ये एक पब्लिक प्लेस है, ये एक मुल्तान रेंज का पंजाब की दूसरी बड़ी बार है, ठीक है। बिल्कुल। इधर 4000 से अब बुकला की तादाद है, 35 से 40 जज सबान बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना? आपकी बात तो बिल्कुल पब्लिक बजा जो है। है उसके मुताबिक है, रश ज्यादा है। कोर्ट जब किसी भी पॉइंट पे जब रश होगा तो वहाँ प्रॉब्लम तो होता है। आप 100% गाड़ी निकालते सही हुए, बात कर रहे हैं। रोकते हुए प्रॉब्लम आप क्रिएट होगी। 100% बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मैं उस पर इख्तलाफ ही नहीं, मैं सिर्फ इस बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ, ये जो लेन है, ये जो लेन है, ये पार्किंग है। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारी ऑलरेडी जो है ना जिला इंतजामिया से बात चल रही है पार्किंग, या तो सिविल लाइन में कॉलेज में या इधर इस कॉलेज में हम पार्किंग का अरेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी अरेंज हो जाएगा। थैंक मतलब यू। लेकिन अभी तो ये आप अभी खुद जो भी माने है ना, ज़ाहिर है, ये खुद तो भी हम माने ना, बात इंशाल्लाह। पार्किंग तो यहाँ तक है जी ये आगे पार्किंग का भी ठेका मिला हुआ है आपको रोड के ऊपर पार्किंग करवाने का? नहीं जी, फिर क्यों करवाते ये हैं रोड? गड्डियाँ वकीलों की होना। तो वकीलों को अलाउ है कि वो कहीं भी पार कर लें? ये वकील लगाते हैं इधर, वकीलों का हम जिम्मेदारी नहीं लेते, चाबी नहीं लेते। तो वकीलों से आप पैसे नहीं लेते? नहीं जी, वो जहाँ पर मर्जी गाड़ी खड़ी कर दें, आपके ही बंदे उनकी गाड़ियों को लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो तो आपकी बंदे कर रहे हैं ना? नहीं जी, हमारे बंदे निकाल रहे, उसका वहाँ पर ऐसे उसका ही है, मैं बंदे, देख के आया हूँ। उसके बंदे आपके, किसके बंदे हैं? वो आगे वकीलों के, सरकारी। आप सारे पार्किंग वाले हैं यहाँ पर, आपका ठेका है, तो भाई बताएं ना, ये जो सारा एरिया है आप क्या समझते हैं, ये ठीक है ये जो पार्किंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तक पार्किंग एरिया है? हमारा सिर्फ यहाँ तक ये मोटरसाइकिलों का है, बाकी सिर्फ हमारी मोटरसाइकिलों का है, गाड़ियों का आपका नहीं है? गाड़ी की हमारे को गाड़ियों का किसके पास है? वो आगे ये जो लड़के नहीं खड़े, उसका लहदा ठेका दिया हुआ है। कितने का ठेका लिया था आपने मोटरसाइकिलों का? पता नहीं, ये तो ठेकेदारों को पता है ना, हमको। ठेकेदारों को पता है।
क्या डिस्ट्रिक्ट बार का मुलाजिम होने से आपको सड़क पर कहीं भी गाड़ी खड़ी करने का परमिट मिल जाता है, या आप किसी भी इल्लीगल काम करने के जवाबदेह नहीं होते? ये सब जानते हैं मगर इस ब्रेक के बाद। टीम मुजरिम कौन ने जब इस हवाले से जानने की कोशिश की तो एक शख्स ने बगैर कुछ सोचे समझे कैमरे पर हमला कर दिया, क्योंकि उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। यार भैया, आप यहाँ पर गाड़ियाँ लगवा रहे हो हैं, क्या नाम है आपका? जी सर। आपके पास है ठेका? आप लोगों के पास ठेका नहीं है, मैं मुलाजिम डिस्ट्रिक्ट बार दो। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बार की। तो गाड़ियाँ तो आप लगा रहे हो ना, गाड़ियाँ आपके पास है गाड़ियों की। थोड़ा सा बात करोगे भैया? 2 मिनट दोगे? सारे साड़ी निकाल रही हो आप सदर साहब ना सर। नहीं, आप 2 मिनट बात तो करो ना मेरे से। 1 मिनट गड्डी लगा लो। तो ये यहाँ पर गाड़ी क्यों लगाई हुई है? ये तो एरिया रोड का नहीं है जहाँ आपने गाड़ी खड़ी। ये सदर सेक्रेटरी साहब ना बात करो, साढ़े ना गल करो। क्या वजह? आपसे क्यों ना करूं? गाड़ियाँ तो आप लगा रहे हैं। तमीज से बात करो, जो बात करनी है ना जबान से बात करो। मैं आपसे आराम से प्यार से पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आपको किसने ये अलाउ किया है कि यहाँ पर गाड़ियाँ लगाओ? ये साडा सदर साहब है, खाने 4 भी। कौन है? क्या नाम है उनका? मुझे बताए ना। महबूब सिद्दीला साहब डिस्ट्रिक्ट बार है, सदर साहब वकील दा। आपको उन्हें ऐसा मुलाजिम है, उनके आप मुलाजिम हो तो आपको ये अलाउ किया है कि जहाँ मर्जी गाड़ी रोड के बीच में खड़ी कर दो, आवाम जलील होती रहे। है मेरे भाई? उधर गल कर लो, बस चले जाओ। मैं आगे भाई आप बात बताओ ना। ओ भाई संदीला साहब ने, चले जी नाजरीन उनके पास भी चलते हैं और ये उनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने कैसे अलाउ किया है, किस बेस पर अलाउ किया है कि ये सड़क के बीचों बीच यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पर, हाँ जी इधर आओ, इधर इधर, यहाँ पर पब्लिक जो है उसको बेतहाशा रश का सामना करना पड़ता है। ये अफसरां दा स्टैंड है, वकीलां दा। सर आप वकील साहब, असा डिस्ट्रिक्ट बार दे मुलाजम, ये वकीलां दी गड्डियां। अच्छा, वकीलों की गाड़ियाँ खड़ी होने की इजाज़त होती है, जहाँ मर्जी खड़ी कर लें? नून वाइते सदर साहब को पूछू ना को आख मैं को क्या आना है। अच्छा, गलत काम करने का भला क्या जवाज हो सकता है कि हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली इसलिए सड़क को पार्किंग एरिया बना दिया। कुछ वकला ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो अपनी गलती पर डटे रहे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस हवाले से, पार्किंग के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर इस रोड के। यहाँ पर पब्लिक को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने यहाँ पर जिस जगह पर पार्किंग की है, आप समझते हैं ये पार्किंग एरिया है? ये ब्रिज के नीचे जो वकला के लिए पार्किंग है, अच्छा। जो एक्स्ट्रा पार्किंग होती है रोड के ऊपर, वो तो गलत है। लेकिन ये कि अभी मसाइल हल हो जाएंगे, पार्किंग का मसला हल कर रहे हैं। जिस जगह पर आप इस वक्त पार्क की है आपने गाड़ी, ये तो रोड की जगह है, इसके बाद रोड का एरिया ही बहुत कम गाड़ी बचता है। पार्क नहीं की, गाड़ी चूंकि आगे खड़ी हुई है इसलिए मैंने गाड़ी स्टॉप की है, गाड़ी पार्क नहीं की। गाड़ी की पार्किंग है वो जहाँ आप सही। देख रहे हैं ब्रिज के नीचे। ठीक है। ब्रिज के नीचे पार्किंग हो तो वहाँ को कोई मसला मसाइल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर साइड पे हो तो तब मत। लेकिन हाँ। अभी मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी पार्किंग का मसला हल कर रहे हैं। सही सही। इस जगह पर जिन लोगों ने पार्क की है, फॉर एग्जांपल जैसे सामने गाड़ी खड़ी है, ये गलत है ना, आप समझते हैं? लेकिन अभी ये गाड़ी पार्क नहीं है, अभी उसमें भी एक एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं। पूरी लेन बनी हुई है, नहीं, एडवोकेट साहब उसके अंदर बैठे हुए हैं, उस गाड़ी में बैठे हुए। मेरे सामने गाड़ी रुकी है, उसके अंदर बैठे हुए भी उतरे नहीं है। सही। आप बेशक बैठे भी रहे, लेकिन जो आने वाला फ्लो है, जो आने वाली आवाम है, उनके लिए हम तो मसाइल है ना, वो तो खड़े रहेंगे। मसाइल इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पार्किंग के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।
आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है मैंने। पार्क आपने की है गाड़ी यहाँ पर, आप ये समझते हैं ये जगह ठीक जगह है जहाँ पार्क की है, ये रोड का एरिया नहीं है? मेरे ख्याल से गलत पार्किंग होगी। एडमिट तो करना चाहिए, इससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एडमिट किया है कि इन्होंने गाड़ी गलत पार्क की है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन हमें कुछ वकला ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि वो गलत पार्क कर रहे हैं। इस हवाले से मैं बाकी लोगों से भी पूछूँ। अभी आपने अपनी गाड़ी पार्क की है, ये भी तो रोड का दरमियानी हिस्सा है, रोड का हिस्सा है जी, क्योंकि पार्किंग के लिए जगह नहीं है। जैसे आप भी कर रहे हैं बात, तो हमें रोड का कुछ हिस्सा लेना पड़ता है, वो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं। लॉयर्स इतने ज़्यादा हैं और जनाब लिटिगेंट जो आते हैं वो भी गाड़ियों पे आते हैं, उन्होंने भी कहीं पे पार्क करनी है, इसलिए रोड भी थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। सही, तो इससे यही है अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका कोई सलूशन है? जी बिल्कुल सलूशन है। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने पुलिस लाइन के हवाले से भी बात की है कि वहाँ पे काफ़ी सारा एरिया जो है फ्री पड़ा है, पुलिस वालों के यूज़ में भी नहीं है। अगर वो अटैच कर दिया जाए कचहरी के साथ तो उसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, पार्किंग के लिए भी, कोर्स के लिए भी, सीट्स के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह सिविल लाइन कॉलेज के हवाले से भी पॉइंट आउट किया गया है कि वहाँ भी ग्राउंड्स काफ़ी सारे वेकेंट पड़े हैं। इन केस अगर फ़िलहाल जैसे अभी इस वक्त सिचुएशन है कि गवर्नमेंट ने आपको अल्टरनेट पार्किंग की जगह नहीं दी, तो मैं वही सवाल आपसे दोबारा करूंगा, तब आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ के हिसाब से आप सड़क में, मतलब आपने कहा सड़क का बीचों बीच नहीं है, लेकिन है तो रोड का हिस्सा ना। सर आप ज़बरदस्ती मुझसे कुछ और कहलवाना चाह रहे हैं तो और बात है, अदरवाइज ट्रैफिक के फ्लो के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है, ठीक है ना। ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो रहा, लेकिन देखें ना, अब ये भी तो इशू है ना पार्किंग के लिए भी। आखिर हमने भी गाड़ियाँ पार्क तो करनी है, जो लिटिगेंट आते हैं उसने भी गाड़ी पार्क तो करनी है ना। ऐसा नहीं हो सकता वो घंटा घर पार्क करके आए और कचहरी में केस करे, ठीक है ना। एक यानी कॉमन सेंस की बात है इसमें। एक गाड़ी पार्क करनी है, रोड पे भी करते हैं तो कोई मसला नहीं। देखिए रोड पे नहीं है, आप देखिए अच्छा चले, ट्रैफिक तो गुजर रही है। एक सवाल का जवाब स्ट्रेट अवे चाहिए मुझे। जहाँ आपने गाड़ी पार्क की है, ये पार्किंग एरिया है या रोड का एरिया है, ये बता दें इन क्लियर वर्ड्स पर। अब ये एरिया पार्किंग एरिया से भी कनेक्टेड है, रोड से भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? ये लाइन है, ये देखें, ये येलो लाइन है, ये वाली येलो लाइन है, और आपकी गाड़ी यहाँ से कोई 8-10 फीट अवे खड़ी है। अच्छा चलें, आप मुझे हल दें, आप मुझे अल्टरनेट जगह दे दें, मैं वहाँ पार्क कर लेती हूँ, नहीं करती यहाँ पे। इनका यही कहना है कि अगर अल्टरनेट जगह मिल जाए तो यहाँ पर पार्क नहीं की जाएगी। मेरा भी यही कहना था। कचहरी चौक के रिहायशी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी बार बार शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बताएं, आप यहाँ से रोज सर मेरा रोज गुजरना होता है। ये देखिए आप टोकन पे गाड़ियाँ लगाते हैं, रोड पे आई हुई है और गुजरने में घंटा लगता है मुझे। अच्छा पूरा, और टाइम है 2 बजे बच्चों को लेने का, और मैं कैंट से निकलूं कम से कम 1 घंटा मुझे पहले निकलना पड़ता है। और मैं हमेशा तंग हुआ हूँ। कभी पुलिस वाले जान के रोक लेंगे यहाँ चलान करने के लिए, उनकी गलती नहीं मानते जिन्होंने गाड़ियाँ खड़ी तो की पुलिस है। वाले जो ट्रैफिक पुलिस है वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती? नहीं, कोई भी नहीं ले रही। देखिए आपके सामने है, इनका हक है गाड़ियाँ हटाएं। तो फिर भी हमारे आने पे ये हुआ है कि एक लिफ्टर यहाँ पर आ गया है, जो कुछ गाड़ियों को, 1-2 गाड़ियों को उसने रिमूव भी किया हमारे वो सामने। तो आपकी वजह से की है, मगर अदरवाइज यहाँ पर कोई इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप गुजरते हैं रोज? हमारा घर है साथ, हमने बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं। जो आप आपने अभी लिफ्टर वाली बात की है, ये इन्होंने पिंडी से 2 लिफ्टर मंगवाए थे। अच्छा, जो आज तक हमने नहीं देखे वो लिफ्टर कहाँ है। सही। ट्रैफिक वालों से पूछे लिफ्टर कहाँ है, इनसे तो ठेके डीसी साहब ने पूछना कि यहाँ क्या और है। अभी लिफ्टर यहाँ पर आया है, एक गाड़ी को जो इस साइड पे खड़ी थी उसको उठाकर चला गया। आप जाएंगे लिफ्टर चला जाएगा, अभी चला गया, अभी भी नजर आप नहीं आ रहा। जाएंगे लिफ्टर चला जाएगा। ये देखें, ये रोड पर पार्किंग हुई है, रोड पर पार्किंग हुई है। ये जब गाड़ी निकलती है पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। और ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले इनको नहीं कहते, जो है पर ठेकेदारों को नहीं कहते, आवाम का चलान कर देते हैं। इससे हम बहुत तंग हैं। आप हमारी इनसे जान छुड़ाई जाए ताकि हम जो है बड़ा अपने बच्चों को अपने घर के काम इजीली कर सकें। यहाँ पर पार्किंग के मसाइल हैं, लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या वजह समझते हैं? ये भत्ता माफिया है,
ये पंजाब हुकूमत की सारी समझ आई, ये भत्ता माफ़ी की वजह से है। ये करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं, ये सारे मिले हुए हैं और वही खा रहे हैं। ये नवाज शहबाज शरीफ तक ये पैसा जाता है। ये किसको नहीं पता, ये किसको हाल नज़र नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया यहाँ पर रुकी हुई है। सामने स्कूल है, इधर ये है, कोई बंदा आने जाने के लिए मेन निश्चर पे हम खड़े हैं। निश्चर ही कोई अपना इमरजेंसी में मरीज नहीं पहुँचा सकता। ये भत्ता माफिया और ये क्या करेगी? इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया। गुजरते हैं यहाँ से? मैं डेली गुजरता हूँ, यही पोजीशन होती है। क्या पार्किंग के हवाले नाल था जी बिल्कुल, मैं समझदा कि बड़ा अहम इशू तो रोहित टीवी एक दफ़ा वल जिमें वसेब दे अहम मामलात को हमेशा रेज़ किया, इस दफ़ा वल एक अहम इशू को रेज़ करें दे। रोहित टीवी ये पार्किंग का मसला जो अजाब बन चुका है, वबाल जान बन चुके हैं। बहुत सारी एंबुलेंस इतने फस बनी और मरीज बेचारे तड़प तड़पते और एंबुलेंस से दम तोड़ बने। खुदारा इस मसले का हल किया वजे और पुलिस लाइन शिफ्ट कर दिता वजे पार्किंग को, कोई बेटर सोल्यूशन इधर बेटर सोल्यूशन निकाला वजे। असा मुल्तान की इंतजामिया को गुजारिश करनी है बहसीत सरायकी वसेब दे एक तहरीक दे कारकुन की हैसियत। आप यहाँ से गुजरते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, घंटों ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, यहाँ बहुत परेशानी है। इधर वार्डन वाले भी कापी देख के उसके बावजूद भी चलान कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ चलान भी आप लोगों का कर देते हैं? बिल्कुल हमारा करते हैं। आपने गलत पार्किंग की, उस वजह से चलान गलत किया? पार्किंग नहीं कि भाई उनके पास बहाना चाहिए ना। यहाँ से गुजरते हुए रश होता है, रश में किसी को भी रोक लें। आपके अब टोकन ही लगे हुए, अब आपकी गाड़ी गलत पार्क कर रहे हैं आप, कि हालांकि यहाँ ये पार्क की जगह नहीं है। यहाँ बहुत परेशानी बनती है, हर टाइम यहाँ ट्रैफिक बंद है। सही। वो स्कूल से पीछे पुल के नीचे छाव में खड़े हुए हैं वार्डन वाले। अच्छा, वो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वहाँ बैठे हुए जूस पी रहे हैं। वो क्या करेंगे यहाँ पे? वो तो आराम से बैठे हुए हैं। करना तो इन्होंने जो गाड़ी पार्किंग करवा के झगड़े होकर चले जाते हैं, ये ठेकेदारों का होता है। इन्हें भी तो चाहिए ना भी इधर गाड़ी ना खड़ी करें मेन के ऊपर। आप क्या समझते हैं असल वजह है क्या? असल वजह तो ये ठेकेदारों की, जो ठेकेदार दिया हुआ है जिन्होंने को। अच्छा, क्योंकि वही खड़ी करते हैं, करवाते हैं गाड़ी, खड़ी करवा देते हैं गाड़ी, रोड के बीचों बीच खड़ी करवा देते हैं। क्योंकि वो तो आगे अभी पार्किंग लगी हुई है ना, तो उन्होंने कहना भी आगे पार्किंग है, चलो इसके आगे खड़ी कर दो। कोई वार्डन वाला पूछता नहीं किसी को। आगे चौक के ऊपर वार्डन वाले भी खड़े हैं, इधर भी हैं, पीछे भी हैं, लेकिन कोई किसी को पूछता नहीं है। कचहरी चौक से गुजरना बहुत मुश्किल है। क्या वजह है उसकी? वजह यही है कि इधर रश इतना होता है, ट्रैफिक जाम होती है। अच्छा, इधर से गुजरना बहुत मुश्किल है। मोटरसाइकिल इधर खड़ी करके फिर आगे पैदल जाओ जहाँ भी जाना है। अच्छा, सही। अगर कचहरी चौक में काम है या इस बैंक में काम है, जो ऊपर से गुजरना हो पुल से, तो वो तो फिर बंदा सीधा जा सकता है। नीचे से गुजरना बहुत मुश्किल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस को भी अक्सर गुजरना पड़ता है। इस एरिया में हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, इस एरिया में कॉलेजेस भी मौजूद हैं, इस एरिया में पुलिस लाइन भी मौजूद है और बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद यहाँ से गुजरती है। ख़वातीन भी यहाँ से गुजरती हैं, बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं और उनको डेली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हुकूमत ने वकला से मुतबादिल पार्किंग का वादा किया था तो ये वादा अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये भी पैदा होता है कि वकला अपनी गाड़ियाँ आखिर कहाँ पार्क करें और इंतज़ामिया वकला के पार्किंग के मसाइल को हल क्यों नहीं करती? ये सब जानते हैं मगर इस ब्रेक के बाद। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ता हुआ पार्किंग का ये मसला आखिर अब तक हल क्यों नहीं किया जा सका? क्या इसमें इंतजामिया की कोताही है या उनके नजदीक ये कोई मसला नहीं? नाजरीन, सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद इकबाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे पार्किंग के हवाले से। जिस तरह से हमने आपको सूरत हाल दिखाई, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पास कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके अंडर आते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2017 से कॉरपोरेशन का जो है ना वजूद में आई और ये बनी है, इसमें काम शुरू किया है। हमारे पास जो इनहेरिटेड आए थे ना वो पॉइंट्स 2 थे जो ऑलरेडी टाउन चला रहे थे। एक आप किले पे आप चढ़ाई पे जाएँ तो उस पर है वहाँ पार्किंग राइट साइड पे, वो खासी खुली स्पेस है, वो एक हम लोग रन करें। दूसरी हमारी स्पेस है जनरल बस स्टैंड के ऊपर पार्किंग हमने दी है। ये 2 ऐसी पार्किंग है जो हमारी अप्रूव्ड हैं, पुरानी चली आ रही हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो पॉइंट्स डिफरेंट हमने रिकमेंड करके भेजे हुए हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं हुई पार्किंग बनाने के लिए। जैसे ही वो अप्रूव होंगे रेट्स वगैरह उनको तो इंशाल्लाह ताला उनको इस्टेब्लिश कर लेंगे। 10.5 हमारे ऑफिशियली 2 ही चल रहे हैं। आपके सिर्फ अभी 2 पॉइंट्स हैं जो आपके अंडर आते हैं, इससे पहले भी इतने ही थे टाउन्स के? यही 2, क्योंकि बतौर टाउन ऑलरेडी इनको रन कर रहा था, प्रेडिसेसर हमें दिए हैं उन्होंने, तो इसलिए हम इनको चला रहे हैं। फर्दर हमने रिकमेंड किए हैं, वो भी हमें कोई उस पर कोई अभी तक फिलहाल कोई रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो नए पॉइंट्स बनाए जाते हैं या बन जाते हैं या क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि हमने फ्लाईओवर्स की बात करें, मुख्तलिफ एरियाज़ की बात करें, वहाँ कुछ पॉकेट्स बन जाती हैं जिनको बाद में पार्किंग एरिया कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसका मैकेनिज़्म क्या होता है? सर देखें, जितने भी फ्लाईओवर्स थे इसके नीचे जो पार्किंग चल रही थी वो पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चला रही थी। उनका एक अपना एक शोबा था जो उसको रन कर रहा था, और उसके बाद जो हमें कॉरपोरेशन बनने के बाद वो पार्किंग हमारे हैंड ओवर नहीं की गई। वो मेरी जहाँ तक इल्म के मुताबिक कुछ बार्स हैं जो अपना जैसे कचहरी की पार्किंग ले लें, हाई कोर्ट के बाहर ले लें, वो उनकी बार्स जो है खुद में ऑप्शंस करती हैं, खुद इनको कंट्रोल करती हैं। जो चौक कचहरी का पॉइंट है और हाई कोर्ट का पॉइंट जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, वो एक थोड़ी सी जगह तो है जो उसकी जगह वहाँ पर पार्क तो की जा सकती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है वो पार्किंग। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप अगर उसको हक़ाइक़ को अगर आप देखें ना, जाके कचहरी ले लें आपको कचहरी में आसपास दूर दूर तक कोई ऐसा एरिया आपको वेकेट नज़र नहीं आएगा जहाँ पे आप किसी को शिफ्ट कर सकें या पार्क करवा सकें। वहाँ पे एक तो आपको पता है ऑफिस का, उसके बाद कचहरी का, स्टेट बैंक का और डिफरेंट जितने हैं डिपार्टमेंट वगैरह डिफरेंट, वो भी वहाँ पे फॉल करते हैं, जिसकी वजह से इतना रश होता है कि पार्किंग स्पेस के अंदर पार्किंग किसी सूरत पूरी ही नहीं हो सकती। लिहाजा ऑलमोस्ट वो इतनी जगह पार्किंग ले जाते हैं कि सिर्फ एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से क्रॉस हो पाती है। आपने बाज़ बार देखा होगा कि सिर्फ एक रो चल रही होती है, बाकी अगर कोई निकाल रहा हो पार्किंग तो फिर वो पीछे लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है। लेकिन एक एरिया जो पार्किंग के लिए मुख्तस था, जिसके आगे येलो पट्टी लगी हुई है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उससे बाहर तजावुज़ 2-2 लेन्स का तजावुज़ है। वहाँ पर हमने हमारा कैमरा दिखा भी रहा है। एग्जैक्टली हम खुद गुजरते हैं, रोज़ वहाँ से जाते हैं, मीटिंग से जाते हैं। बिल्कुल। वो अभी है किसके पास, उसका ठेका किसके पास है? सर गुजारिश ये है कि पहले तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको ऑप्शन करती थी, उसके बाद कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर नहीं हुआ। ब्रिज वगैरह वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, वो एरिया वो कुछ पोर्शन तो उन्होंने जहाँ तक मेरे नॉलेज में शायद बार है जो ऑप्शन करती है, देती है, नीलाम करती है, हाई कोर्ट वाला भी और ये भी दोनों। और कुछ पोर्शन ऐसा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती थी, अब वो कर रही है। ये अल्टरनेटिव एक्साइज वालों को दिया, किसको दिया वो मेरे इल्म में भी नहीं है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे मालूम है वो बार वाले ऑप्शन करते हैं, बाकायदा उसकी नीलामी होती है, वो करते हैं और बार को वो पैसे जाते हैं डिफरेंट उसको अपने। आपकी तरफ से कोई हल है इसका, कोई सोल्यूशन है? सर सोल्यूशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी हालात को देखते हुए कचहरी को शिफ्ट किया था। वो मेरे ख्याल में 6 महीने का टाइम दिया था जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वो पूरी करने के लिए, और मेरे ख्याल में वो जो डिपार्टमेंट्स जिनको असाइनमेंट दी गई वो अपने वहाँ काम कर रहे हैं। होपफुली यही उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीने रह गए हैं, जैसे वो काम कंप्लीट होंगे कचहरी शिफ्ट हो जाएगी, और मेरे ख्याल कचहरी शिफ्ट होने के बाद शायद ये इतनी पार्किंग मौजूद होगी कि सफिशेंट होगी, उसके बाद शायद आप अंदर भी और बाहर भी शायद आपको इतने इश्यूज़ ही नज़र ना आए वहाँ पर। सीओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बात करने पर हमें ये बताया गया कि ये वाली पार्किंग ज़िलाई इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं, बल्कि इसका मुकम्मल कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट बार करती है, और डिस्ट्रिक्ट बार के पास ही इसके ठेके के करोड़ों रुपए जाते हैं। मजीद जानने के लिए हम पहुँचे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलिक जावेद इकबाल के पास। उन्होंने हमें क्या बताया, जानते हैं। नाज़रीन, मलिक जावेद इकबाल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसका ठेका, ये जो पार्किंग है आपके सामने कचहरी के सामने जो पार्किंग है, उसका ठेका डिस्ट्रिक्ट बार के पास है या किसी और के पास? डिस्ट्रिक्ट बार के पास है। अच्छा, सही। तो क्या होता है इसका तरीक़ाकार, किस तरह से होता है? रिन्यू होता है या किसको दिया जाता है? जी, जिस तरह हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं, नई बॉडी इलेक्ट होती है, तो फिर वो नया ठेकेदार आता है, उसकी बोली होती है, उसको नया कंट्रैक्ट देते हैं, फिर नया ठेकेदार आता है। जो मेन है ना इसमें हमारे वकला की पार्किंग का लहदा है, प्राइवेट पार्किंग के लहदा शेड हैं, वहाँ मोटरसाइकिल भी खड़ी होती हैं, कार भी खड़ी होती हैं,
लेकिन ये पार्किंग बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट बार के लिए सबसे जो बड़ा मसला होता है सैलीन जो आते हैं उनकी पार्किंग का मसला है, वो भी उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। और लास्ट टाइम जो पार्किंग प्लाजा अप्रूव हो गया था, बाई चांस कचहरी शिफ्ट हो गई, वो प्रोसेस हो रहा था, अब वो पास ना हो सका, गवर्नमेंट चली गई, कचहरी वापस आ गई। अब ये नई हुकूमत आएगी, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उनके साथ हमारे डायलॉग होंगे और इंशाल्लाह पार्किंग का मसला हल करवाएंगे। तो पहले जो हो रहा था अलॉट जहाँ पर ऑलरेडी, वो कौन सी जगह थी जिसको वैकेंट रख के यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा ये था? कचहरी के अंदर डीसी ऑफिस के सामने जहाँ हमारी कारें खड़ी होती हैं कचहरी के अंदर, और मोटरसाइकिल यहाँ बेसमेंट में बनना था, ऊपर 3-4 स्टोरियाँ जहाँ 700-800 गाड़ी ने ईजीली आ जाना था, कंप्यूटराइज सिस्टम होना जाता, और ये सारी मुल्तान की जितनी भी आबादी है 50 लाख लोगों का, ये मसला हल हो जाना था। अच्छा जवेद साहब, आप ये नहीं समझते कि वो ज़्यादा बेटर था जो कचहरी में शिफ्ट हुई थी, पहले कचहरी नई कचहरी में शिफ्ट हो गई थी, वहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा स्पेस थी, पार्किंग के इश्यूज़ नहीं थे, ना साइलिन को इश्यूज़ थे, ना वकला हजरात को इश्यूज़ थे, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, सिर्फ पार्किंग की वजह से इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं है। ये एक शहर के मिड में कचहरी है, और जहाँ भी पाकिस्तान में जिस शहर में भी जाएँ कचहरियाँ हर शहर के मिड में होती हैं। जो नई कचहरी बनी है वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी 150 किलोमीटर जलालपुर की तरफ से, ठीक है ना, लोगों ने आउट स्टेशन से आना होता है, सैलीन में आता है। इस कचहरी का सबसे जो मेन बेनिफिट है, जो देहातों से लोग आते हैं इस कचहरी में एक अदालत का काम कर लेते हैं, तहसील ऑफिस का, CPO का, वो इस तरह सारे मामला उनके हल हो जाते, हाई कोर्ट भी जाते, वहाँ तो आने जाने का किराया 600 रुपये लग जाता है, वो पॉसिबल नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोग। अच्छा सब मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अभी पार्किंग आपके पास है, लेकिन इसको किस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है? क्योंकि हमने जो सूरत हाल यहाँ पर देखी है, जो पार्किंग एरिया है, जो पार्किंग लॉट है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है ना, वो येलो पट्टी लगी होती है, येलो बैट, उसके बियॉन्ड जो जगह होती है वो सारी पार्किंग होती है, चाहे वो बाइक्स की हो चाहे वो कार्स की हो। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है कचहरी के बाहर जो फ्लाईओवर के नीचे जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तजावुज़ की हुई हैं गाड़ियों ने, उसकी वजह से ट्रैफिक को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे वोकलस्पान की पार्किंग होती है, वो जो हमने ग्रीन बेल्ट लगाई है लैन, वो उसके अंदर होती है। जो प्राइवेट लोग आते हैं, सैलीन आते हैं, वो मजबूरन वो रोड के साथ खड़ी कर देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम होता है और ट्रैफिक बंद हो जाती है। इस तरह के हमने बहुत सारे वकला हज़रात देखे होते हैं, रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि अवाम को फैसिलिटेट करें, इसका मसले का हल निकालें। कल या परसों इंशाल्लाह डीसी साहब से हमारी मुलाकात है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ एक खाली प्लाट पड़ा है और इंशाल्लाह उस पर डायलॉग होने और कोशिश है, उम्मीद है कि वहाँ कुछ मसला हल हो जाएगा पार्किंग। मेरी बात हुई कुछ वकला हजरात से, उनका यही कहना था कि देखें हमें अल्टरनेट सोल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर गाड़ी पार्क करते रहेंगे। इसमें मजबूरी है, क्या करें हम, कहाँ लेके जाएं गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को? ये तो हुकूमत को करना चाहिए, जिनके पास करोड़ों अरबों के फंड होते हैं, डीसी साहब के पास जो मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो अल्टरनेट सॉल्यूशंस आपने कुछ दिए हैं? हाँ जी, डीसी साहब से इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात है, वो खाली प्लाट पड़ा है, इंशाल्लाह वो रेंट पे लेके फर्दर उनको देंगे कंट्रैक्ट पे, ताकि वहाँ कुछ गाड़ी एडजस्ट हो जाए, लोग फैसिलिटेट हों। इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट बार को मिलकर इस मसले के हल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि इस अवामी मसले का हल मुमकिन बनाया जा सके और अवाम को रोज आने वाली इन मुश्किलात से निजात मिल सके। अली खान और टीम मुजरिम कौन को दीजिएगा इजाज़त और देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।